ठीक है, अभी हम जाते हैं मैनेज में मैं F1 में जाता हूँ। ठीक है, F1 में जाने के बाद मैंने एक जॉब क्रिएट किया। जैसे मुझे न्यू जॉब बनाना है तो मैं यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ। जैसे अभी मैं न्यूमेरिक आ रहा है, अगर मैं अल्फ़ा पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो न्यूमेरिकल कीज़ वैल्यूज़ लिखी रहती हैं वो आ जाती है। जैसे KN मैंने ऐसे डाल दिया और इसको किया। कोई अगर डिजिट रॉन्ग हो जाती है तो आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा ये हो गया। अभी हमने इसको किया एंटर और हमारा जॉब रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, जॉब रिकॉर्ड होने के बाद आप क्या करते हैं, आप इसके बटन प्रेस करेंगे, फिर आप जाते हैं क्विक सर्वे में। अब ये हमारा सर्विंग स्टार्ट करने के लिए, जैसे क्विक सर्वे में हम गए, पॉइंट लिया। अगर मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस लेना है तो मैं सीधा सीधा यहाँ से डिस्टेंस शूट कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलिए अभी मैं अगर डिस्टेंस लेकर आपको दिखाता हूँ एक, ठीक है, एक चीज़ और। जैसे मान के चलिए अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अचानक से अपना चेंज करना पड़ता है कि मुझे मोड चेंज करना है, तो मैं फंक्शन की दबाता हूँ और फंक्शन में यहाँ सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर लेवल चेक करना है आपके पास लेवल आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑफसेट NP, और ये NP F3 वाली की अगर मैं दबाता हूँ तो मैंने जैसे दबाया, अब मेरा मोड नॉन प्रिज्म में सेट हो गया है। ठीक है ना, आपको यहाँ दिखाई भी देता है कि ये नॉन प्रिज्म मोड है। अब जैसे मैं नॉन प्रिज्म मोड को यूज़ करने के लिए दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि फिर से एक बार दबाता हूँ और इसमें पेज की दबा के F3 में ये हमारा लेज़र आ जाता है, पॉइंटर। ठीक है ना, अब मैं लेज़र पॉइंटर से एक शूट लेता हूँ, सामने मैंने किया और एक पॉइंट लेने के लिए मैंने यहाँ पर मशीन को सेंटर किया और मैंने बटन दबाया डिस्टेंस का। ठीक है, जैसे ही मैंने डिस्टेंस दबाया मेरे पास ये डिस्टेंस यहाँ पर आ गया, जो कि करीब 1.730 मीटर्स है। तो ये तो हमारा क्विक सर्वे हुआ डायरेक्टली। जैसे अब मैं अगर इसको दबाऊं तो एक पेज पे मेरी ये डिटेल्स आ रही हैं, दूसरे पेज पे मेरे जो भी मेरे कोऑर्डिनेट पहले कभी सेट हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके रेफरेंस में मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए चलिए मुझे काम करना है अपना स्टार्ट, तो मैं जाता हूँ अपना प्रोग्राम के अंदर। ओके, यहाँ मेरा सर्वेइंग स्टार्ट होता है। जैसे मैंने सबसे पहले F1 बटन दबाया, मैं सर्वेइंग में गया। सेट जॉब में आपको वही जॉब जिसमें आपको काम करनी है वो सेट करना है। F1 में जाइए, मेरा 456 के ऑलरेडी लिखा आ रहा है, मैंने किया ओके। उसके बाद मैं जाता हूँ सेट STA में, ये अपना स्टेशन सेट करने के लिए। अभी जैसे मान के चलिए मेरा 1 तो इसमें ऑलरेडी दबा हुआ है, मैं पहले ही चेंज कर देता हूँ इसको। ये बैक स्पेस दबा के डिलीट किया, 2 किया और एंटर बटन प्रेस किया। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ कोड आता है, आप कोड का बटन दबाइए तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला 1000, एंटर 1000, 100, ये मैंने हाइट डाल दी और इसको किया ओके। अब ये मेरा सेव हो गया। अब मेरे एक तरह से स्टेशन का कोऑर्डिनेट सेव हो गया। ये मशीन की हाइट मांगता है तो मशीन की हाइट के लिए यहाँ एक आपका साइड में पॉइंट लगा होता है, उस पर आप हाइट ले लेते हैं। आप यहाँ से करते हैं इसको ओके, आपका मशीन सेट हो गया। अभी सेट नहीं हुआ है, बेसिकली स्टेशन सेट। अब हम जाते हैं बैक साइड में। अब बैक साइड में गए, बैक साइड में 2 सेटिंग होती हैं। अगर आपको एंगल से करना है एंगल से, अदरवाइज़ कोऑर्डिनेट्स। अब मान के चलिए मुझे एंगल से करना है तो मैं एंगल में जाता हूँ। मशीन बोलेगी आपको क्या करना है, 0। जैसे आपने 0 का बटन दबाया और उसके बाद आपने इसका रिकॉर्ड का बटन दबाया। जैसे आप रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे मशीन आपकी सेट हो जाएगी मेज़रमेंट लेने के लिए। अब आप देखेंगे इन तीनों पे आपका स्टार बना हुआ आ गया इधर। उसके बाद आपको सीधा सीधा करना है स्टार्ट। अब जैसे मुझे डाटा लेना स्टार्ट करना है तो यहाँ अपना पॉइंट नंबर आप दे सकते हैं। पॉइंट नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है। जैसे मैं अभी इसको एक बार यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट रिकॉर्ड करना है। मैंने मशीन को टारगेट की तरफ टर्न किया और मीज़र का बटन दबाना है। सॉरी, ये अभी ओके हो गया। यहाँ पे एंटर और डिस्टेंस, एंटर का बटन दबा के उसके बाद आप दबाएंगे सीधा डिस्टेंस। जैसे आप डिस्टेंस दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमने एंगल 0 करके किया था उसके अकॉर्डिंग आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 3। यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। इस कोऑर्डिनेट को मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैंने किया रिकॉर्ड। जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ ऊपर आपका 5 नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका डाटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ सर्वेइंग के लिए। ठीक यही अगर मैं बैक साइड में चेंज करता हूँ, मुझे कोऑर्डिनेट से सेट करना है तो मैं F2 में जाता हूँ। अब मान के चलिए जो मेरा लास्ट मैंने रिकॉर्ड किया वही मेरा पॉइंट मुझे उठाना है तो मैं कोऑर्डिनेट में जाता हूँ, लिस्ट में चले जाते हैं हम। जो हमारे मीज़र पॉइंट है, हमने 4 नंबर जो मीज़र पॉइंट है उसी को ले लेते हैं हम। एंटर किया मैंने, ओके किया। सर एंटर की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। अब ये बोलता है एम BS पॉइंट एंड प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अब हम क्या करते हैं,
उस पॉइंट को एम करते हैं और आपका एम करने के बाद में एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद मशीन है, उसके बाद आप डिस्टेंस का बटन दबा देते हैं। डिस्टेंस आप दबाएंगे और आपके सामने ये डाटा सॉरी मैंने हिला दिया तो दोबारा कर लेता है। ठीक है, डिस्टेंस का बटन दबाते हैं आप और उसके बाद रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं। जैसे ही आप रिकॉर्ड दबाते हैं मशीन बोलती है पीटी एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं कर देता हूँ यस, और जैसे मैं यस करता हूँ मशीन में लिखा था बी एस सेट, तो बी एस आपका सेट हो गया फिर से। उसके बाद फिर वही F4 और सेम जो आपने पहले किया वही आपको रिपीट करना है कोऑर्डिनेट रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन इसमें आपको चाहिए होता है सर्वेइंग में, जब हम स्टेक करते हैं यानी किसी पॉइंट को सर्च करने के लिए, तो सर्वेइंग में वही प्रोग्राम में आप जाते हैं, सेकंड नंबर पे आपका स्टेक आउट आता है। आप स्टेक आउट जाते हैं, ये तीनों आप ऊपर के कर चुके तो सिर्फ आपको स्टार्ट करना है। अब जैसे वही 4 नंबर मेरा, मैं उसी को स्टेक करना चाहता हूँ, तो मैं सर्च में यहाँ आ रहा है स्टार, पहले ये स्टार क्यों आ रहा है यही देखना है। मैं कहता हूँ मुझे सर्च करना है बैक स्पेस और मैं यहाँ पे 4 नंबर ही दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 4 नंबर, ओके किया। अब मशीन हमें बोल रही है कि आपका जो एच जेड है जिसके सामने ये एंगल बना हुआ है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा एच जेड मतलब कि डेविएशन, तो इसको मुझे घुमाना है। मैंने कहा ठीक है, और करीब करीब मशीन मेरे से अभी माइनस में आ गई और धीरे धीरे जहाँ मुझे देखना है कि ये ज़ीरो कहाँ आता है, और धीरे धीरे मैं करीब करीब उस पोजीशन पर पहुंच जाता हूं। एंगल जब मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं दिखाऊं आपको तो एंगल कुछ इस तरीके से, अभी शायद ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा एंगल ये 0 हो गया है। ठीक है, यहाँ एंगल मेरा 0 आ गया। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ जब एंगल 0 आ गया तो मुझे अभी देखना है कि डाटा मेरा कैसे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस का बटन दबा के देखता हूँ अपने डाटा को। अभी आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ इधर ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे आपका 0 0 और नीचे भी आपका ये दोनों आपकी जो डेल्टा मीन्स डेविएशन दिखाता है आपको, तो ये दोनों 0 आ रहे हैं। बाकी मुझे दूसरा पेज देखना है तो मैं फंक्शन की और फंक्शन की, अभी मेरा क्योंकि बिल्कुल पॉइंट सेट है तो मैंने 0 से किया तो सब मुझे 0 0 नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों मेरे फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छे से। तो ये स्टेक हुआ और आपका मशीन का पॉइंट सेटअप का तरीका हो गया इसमें। बाकी जब भी आप देखेंगे नीचे अगर आपको देखना है, जैसे मैं क्विक सर्वे इसमें फंक्शन की में जाता हूँ, क्विक सर्वे में जाने के बाद ये काम करती है फंक्शन, और फंक्शन की दबाने के बाद मैं देखता हूँ तो मुझे अगर मैं लेवल का बटन दबाता हूँ तो नीचे हमारा लेज़र भी आ जाता है। इन वाले बटन को आप छेड़ेंगे तो लेज़र आपका कम या ज़्यादा होता है इधर से, ये वाला है।